सूबे के मुखिया स्वास्थ्य विभाग के लिए जितने गंभीर हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाएं उनसे उतना ही दूर होती नजर आ रही है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में एक तरफ सारी सुविधाएं मरीजों को देने की बाकायदा चल रही है, मगर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली अस्पतालों में दवाओं का अभाव होता है। सरकारी हॉस्पिटलों में बुखार तक की दवा उपलब्ध नहीं होती है, वहीं सरकारी डॉक्टर बाहरी दवा लिखने में मजबूर हो जाते हैं। वहीं ताजा मामला फतेहपुर जिले के ट्रामा सेंटर्स में आया है, जहां मरीजों का है जहां खांसी बुखार जैसी बीमारियों की दवा तक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। फतेहपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखे जहां आने वाले मरीजों को दवा तक नहीं मिल रही, अस्पताल में आने वाले पेशेंट को बुखार तक की दवा नहीं मिल रही है, जिससे जिले में लगभग 25 लाख की आबादी है और यहां NH2 और गंगा यमुना कटरी से मरीज आते हैं, लेकिन अस्पताल में दवा न होने के चलते गरीब पेशेंटों को भटकना पड़ता है। वहीं इलाज कराने आए तीमारदारों की माने तो डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवाएं लिखी जाती है और जब बाहरी दवा लिखे जाने का विरोध करते हैं तो अस्पताल में दवा न होने की बात लोग कहते हैं। वहीं सरकारी डॉक्टर से मीडिया ने दवाओं के बारे में जब जानकारी लेनी चाहिए और यह सवाल पूछा गया कि कितने मरीजों को उन्होंने बाहर की दवाएं लिखी, एक मरीज ने डॉक्टर की टेबल पर दवा रखकर दवा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसी से जब मीडिया ने सवाल उठाया कि आप बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, कमीशन खोरी के चलते तो यह RTO विभाग की दलीलें पेश में लगे हुए हैं। वहीं जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ फार्मासिस्ट से दवाओं की किल्लत के बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि अस्पताल में बहुत सी दवाएं खत्म हैं। जो दवाएं हैं उन्हें डॉक्टरों द्वारा अलग से पर्चा लिखे जाने में दिया जाता है। अस्पताल में पैरासीटामोल जैसी तमाम दवाएं खत्म हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वहीं जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जिले में खत्म हुई दवाओं के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि GST लगने के बाद से दवाओं की किल्लत हुई है, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध है। मगर डॉक्टरों द्वारा बाहरी दवाएं लिखी जा रही है तो जांच कराए के कार्रवाई की जाएगी। भले ही CMO कार्रवाई की बात कर रहे हो, मगर डॉक्टरों की मनमानी नहीं थमती हुई नजर आ रही है। की जा रही है, कब तक जिला अस्पताल में हम ये सीमा साहब से बात करते हैं, दवाएं हमारी उपलब्ध हैं और स्टोर से फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया है, जैसे ARV की वैक्सीन है, कुत्ता काटे की और इसका सांप काटने की और दवाएं भी यहाँ से ले जाएं। इनके लिए RKS का बजट भी जाता है, CSCS इसमें निर्धारित किया गया है। अगर कुछ चीज़ें शार्ट होती तो अपने RKS रोगी कल्याण समिति की मदद से भी करें। सर बुखार तक की पैरासीटामोल तक की दवाएं नहीं है सर, यहाँ पे उसका विकल्प खोज लिया गया है और GST की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर आरोप ये लगाया कि जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर तैनात है वो बाहर की दवाई ज़्यादा लिखते हैं, यहाँ की दवाई कमीशन को लेकर बिल्कुल कहीं से लिखना ही नहीं है, मरीजों को यहीं से दवाई देना है, बाहर से नहीं लिखना है। ये सीमा साहब से ही बात कर लेंगे और जिले के वहाँ पे भी अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। अब आपके संज्ञान में आ गया, अब आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? हम इसमें अगर कोई दवा लिखता हुआ पर्ची पकड़ी उसके खिलाफ सख्त। दवाइयाँ तो लगभग सब हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि हर आदमी को सब चीज़ दी जा सके। बहुत चीज़ें तो हैं, लेकिन जो इस समय जैसे पैरासीटामोल है, डाइक्लोफिनेक है, ये सब पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिल पा रहा। मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, सबको नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिल पा रही, ऊपर से आ ही नहीं रही दवाइयाँ, इसलिए नहीं दे पा रहे। सबको क्या मतलब कोई क्राइटेरिया बनाए हैं क्या कि पहले कुछ नहीं है, जिसको साहब लोग जिसको ज़्यादा इमरजेंसी समझते हैं उनको अलग से पर्ची दे देते हैं, उनको दे देते हैं। और जिनको नहीं मिल पा रहा वो क्या करते हैं? अब उनके लिए जैसा साहब करते हैं उनके लिए दवाइयाँ लिखते हैं, वो दे देते हैं। क्या नाम है आपका? आप किस पद पे तैनात हैं? किस पद पे तैनात हैं? चीफ फार्मासिस्ट। सर अरे 20-22 लोग हैं, लोडर पलट गया है, ना हो पाएगा, किसी और अस्पताल में दिखाओ जाके, यहाँ पे इंतजार करो। कहाँ दिखाने आए हैं आप मरीज को? अच्छा, क्या हुआ था आपको? सर हमारे सुविधा है। अच्छा, तो डॉक्टर ने देखा? हाँ। क्या कहा? वही दवा सर बात लिखे नहीं। अच्छा, दवा कहाँ से मंगाया? कितने की दवा लाए आप? 375। तो डॉक्टर को दिखा दिया? हाँ वही मार्केट ना कहा ले जाओ जाते यहाँ से, तुमने बहुत कहा तो मैं तो आओ दिखाऊँगा दवाई लेके। तो यहाँ क्या सोच के आए थे कि यहाँ सस्ती मतलब दवा काम हो जाए? दवा मर जाए तो सर दिखाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। कहाँ से आए हो? बड़ा जी, बाहर की दवाएं यहाँ पे डॉक्टर लिखते हैं, क्या वजह आपके यहाँ नहीं है क्या?
नहीं, ज़्यादातर दवाइयाँ तो हमारे यहाँ हैं, कुछ एक दवाइयों की शॉर्टेज है इस समय, जैसे दर्द की दवा और बुखार की डाइक्लो, पैरासीटामॉल फंस रही, बाकी दवाइयाँ ज़्यादातर हैं। तो जो दवाएं नहीं, इसके लिए शिकायत आपने की कि हाँ दवाएं नहीं आती हमारे यहाँ? नहीं, हम शिकायत नहीं करें, अपने अधिकारियों से बता देते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं है। भी नहीं करते डॉक्टर लोग, बस दवा टिकिया 4 टिकिया पकड़ा देते हैं, बस ये करते हैं। सुबह 11 बजे से हम लोग बैठे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर साहब, बाहर की दवाएं लिखने पर रोक लगी हुई है, आप बाहर की दवाएं लिख रहे हैं। जब कोई रिक्वेस्ट करते तब लिखते हैं, हम लिखते हैं। आप सरकारी अस्पताल में बैठ के अपनी सीट पर दवाएं बाहर की लिख के मंगवा रहे हैं और कहते हैं आकर हमको दिखा दीजिए, ये सब कमीशन वाली दवाएं हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते कभी कभी लिखा जाता है, कोई हमेशा थोड़ा लिखा जाता है। जब कोई कहता तो लिख दिया जाता है। क्या नाम है आपका? नाम ऊपर लिखा हुआ देख लो। आप लोग आज भी ऑफिस नहीं जाते, 6,000 रुपये 7,000 रुपये लेते, हमने वहाँ ड्राइवर लाइसेंस बनवाए, आप वहाँ जाके देखो। मतलब वहाँ करते हैं तो आप भी करेंगे? मतलब वहाँ की मिसाल दे रहे हैं, अगर वहाँ ऐसा किया जाए आजकल आपको दिखता है। एक मिनट, वहाँ अगर ऐसा किया जाए तो आप भी दिखता है, खाली कोई बता रहे हैं, खाली हम ही मिलते हैं आपको। वहाँ ऐसा किया जाए तो आप भी ऐसा करेंगे? अरे हम क्यों करेंगे, हर जगह तो लेते हैं। आप मिसाल मतलब हर जगह लगता है, बता रहे हैं, खाली यहाँ ये घुमा करते हैं। मतलब मीडिया पे भी धौल जमाएंगे आप? मीडिया क्या धौल जमाते, अरे हमें क्या धौल जमाना है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए फतेहपुर से मुमताज अहमद की रिपोर्ट।